लोकतांत्रिक जनता दल युवा मोर्चा ने रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें वह किसानों के समर्थन और बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल एवं मजदूरों के हित को लेकर अनशनरत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष रामराज पटेल अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। पार्टी का कहना है कि किसानों को लेकर सरकार का रवैया आइडियल है, वहीं मजदूरों के साथ ही सरकार पक्षपात जैसा रवैया अपना रही है। हमारी पार्टी सभी मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज करा रही है। सरकार हमारी बात सुने और अपने फैसले वापस ले। लोकतंत्र व्यवस्था में यह घोर अन्याय है, ऐसा नहीं चलेगा। देश का हर वर्ग जब जागरूक हो गया है तो दोहरे मापदंड तय करने वाली भाजपा सरकार का चेहरा सबके सामने है। सुविधा है तो मंडी के अंदर जाके कौन व्यापारी खरीदेगा? जब मंडी के अंदर व्यापारी खरीदेगा नहीं, किसान माल ले नहीं जाएगा तो क्या होगा? पैन कार्ड से खरीदी कर सकते हैं और जो बाहर खरीदेंगे व्यापारी, उनको टैक्स भी नहीं लगेगा। ये स्पष्ट लिखा है, टैक्स नहीं लगेगा व्यापारी को। आधार कार्ड से खरीदी करेगा, पैन कार्ड से खरीदी करेगा। और जब आधार नई मंडी लाएंगे, मंडी कौन खोल सकता है? व्यापारी, उद्योगपति, कोई फर्म, सोसाइटी, किसानों का समूह, ये क्या उसको भी समाप्त करने में लगी हुई है। तो पूरा का पूरा ये जो वातावरण है, ये जो केंद्र सरकार का जो काम है, पूंजीपरस्त काम है, ये निजीकरण चाहती है। जिस काम को कांग्रेस ने 1991 से निजीकरण, देश में निजीकरण उदारीकरण की नीति लाई, उसी काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आपको मालूम है विगत 7-8 महीना से देश भारी संकट में है, यहाँ का आवाम भारी संकट में है। कोरोना के चलते, कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर पूरा जो देश का नागरिक है उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ऐसे समय में केंद्र और राज्य की सरकारें गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम विरोधी जो कार्य हैं उनको करने में लिप्त है। ये जो स्वास्थ्य के सवाल है, जो गरीबी के सवाल है, जो भुखमरी के सवाल है, जो बेबसी और लाचारी के सवाल है, जो खेती और खलिहान के सवाल है, उनके लिए मौन धारण कर बैठी हुई है। आज पूरे देश का किसान दिल्ली, जो हमारी राजधानी है दिल्ली की सरहदों में चारों ओर जाम करे हुए बैठा है। इस भीषण ठंड में 55 दिन हो गए, लड़के, बच्चे, औरतें, महिलाओं को लेकर वहां बैठा हुआ है। और ये इतनी निष्ठुर सरकार है, इतनी हठधर्मी सरकार है, इसके कान में जू नहीं रेंग रहा है। 62 से ज़्यादा लोग मर गए, किसान लोग मर गए। और ये सरकार के दिमाग में कुछ बात नहीं आ रही है। इतनी संवेदनहीन सरकार है, ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी पूंजीपरस्त है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे रीवा जिले में भी कृषि उपज मंडी में, इस रीवा जिले के जो किसान प्रतिनिधि हैं, किसान संगठनों के लोग हैं, विभिन्न दलों के लोग हैं, जो किसानों की जो बात रखने वाले लोग हैं, उन लोग पिछले 2 सप्ताह से गली गली, कूचे पूरा घूम रहे हैं। कृषि उपज मंडी में ठंडी में यहाँ पर धरना दिए हुए बैठे हैं, अनशन दिए बैठे हैं। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है, ये सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। और ये केंद्र की सरकार है, इसके भी कान में जू नहीं रेंग रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसी परिस्थितियों में अपनी मंडियों को, शासकीय मंडियों को निजी करने का कानून बना दिया है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग, जो खेती किसानी के मुद्दे हैं और जो किसान के मुद्दे हैं, जो उनकी जायज मांगे हैं, उनको लेकर हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। और इन सब मांगों को लेकर हम अंतिम समय तक लोकतांत्रिक जनता दल इस देश के किसानों और मजदूरों के साथ रहेगा। आपको ज्ञात होगा कि इस कोरोना काल में श्रम कानूनों में भी भारी बदलाव आए हैं। 8 घंटे का जो श्रम मजदूरों का जो काम का अधिकार था, वो उसको समाप्त करने का काम इन लोगों ने किया है। और इस तरह से उसको 12 घंटा और 14 घंटा बढ़ाने का भी कुप्रेरणा की गई है। और श्रम न्यायालयों को भी समाप्त करने का काम किया है। इन तमाम कानूनों से, जो जनता विरोधी कानून है, जो मध्यम विरोधी कानून है, जो गरीब विरोधी कानून है, जिससे इन वर्गों की कमर टूट जाएगी, उस कानूनों का हम एक सिरे से उसको नकारते हैं। अब हम पूरे जिले भर में जाएंगे, पूरे देश प्रदेश में जा रहे हैं और तमाम लोगों को जागरूक करेंगे। हम इनकी चूल्हे हिला देंगे भाजपा की, और इस भाजपा सरकार को हम इनको लोहे के चने चबवा देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, लोकतांत्रिक जनता दल मध्य प्रदेश। सर, ये आपने आज लोकतांत्रिक धरना का आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की 73% आवाम
खेती किसानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। 14 करोड़ परिवार खेती किसानी के धंधे में लगा हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा रोजगार और काम जो है खेती के क्षेत्र में इस देश के नागरिकों को मिल रहा है। आप जानते हैं कि आज़ादी के इन 73 सालों में किसान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वैसे भी वो बड़ा दुरावस्था में जी रहा है। आवारा पशु नील गायों के चलते उसकी लहलहाती फसल नष्ट हो जाती है। अनावृष्टि अतिवृष्टि के चलते वो हर दूसरे तीसरे साल में उसकी फसलें नष्ट हो रही हैं और सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा हल अभी तक 73 वर्षों में किसान को नहीं मिला है। आप जानते हैं ऐसी परिस्थितियों में जब किसान को उसके वाजिब दाम का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, खाद बीज जो गुणवत्ताहीन है मार्केट में, उसको आज़ादी के 73 साल में गुणवत्तावान खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे इस देश के किसान की हालत सुधरेंगे। और इन परिस्थितियों में केंद्र की सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा कानून लाना चाहिए था जिससे किसान जो छोटे छोटे अड़हतिया हैं जिनसे परेशान था कमीशन खोरों से, उन कमीशन खोरों से किसान को निजात मिल जाती। लेकिन इस देश के सरकार ने पूंजीपतियों के हित में मुनाफाखोरों के हित में एक ऐसा कानून, 3 कानून जो कृषि से संबंधित हैं, कृषि उपज संवर्धन से हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम से हैं और जो मूल्य जो है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं संबंधी सशक्तिकरण से हैं, इन तीनों कानूनों को लाकर ठेका खेती को बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे कि किसान जो है अपने ही खेत में मजदूर, मालिक की जगह मजदूर हो जाएगा। जो किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। आपको मालूम है स्वामीनाथन आयोग ने, ये आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने कहा था कि किसान को उसके सीटू लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। आज वर्तमान में जो किसान की सीटू लागत है, वो जो किसान की लागत है सीटू लागत, वो 2100 रुपया धान की है मान लीजिए, तो उसको 1.5 गुना माने कि 3150 रुपया उसको उसकी लागत का मिलना चाहिए। आज किसान 1868 रुपया में अपने धान को बेचने में मजबूर है और वो 1 महीना के बाद जब ये सरकारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सरकारी खरीदी केंद्र ख़त्म हो जाएंगे, सहकारी बाज़ार ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर उसको मार्केट में जाकर 1200, 1300, 1100 रुपये में बेचना पड़ेगा। हमारे बगल के स्टेट हैं, यूपी और बिहार के लोग हैं, उनके यहाँ हालत बदतर है। वहाँ शासकीय मंडियाँ समाप्त हो गई हैं, वहाँ की भाजपा सरकारों ने समाप्त कर दिया था, स्टेट की गवर्नमेंटों ने, तो वहाँ के बेचारे किसान सीमा पार करके यहाँ आते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।